चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 9वीं गणित का अध्याय नंबर 2 बहुपद का लेक्चर नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में अपन उदाहरण नंबर 6 से उदाहरण नंबर 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चनों में क्या है, भाग विधि। किस विधि का उपयोग करेंगे अपन? भाग विधि का उपयोग। अब ये भाग विधि क्या कहलाती है? जैसे आपने भाग सीखा है जो अपन करते आ रहे हैं 8वीं तक नॉर्मल। जैसे मान लीजिए 5 का भाग देना अपन को 25 में, तो कितना 5 25 ऐसा अपन दे देते थे आंसर, शेषफल 0 बचा यानी कुछ नहीं बचा, तो ऐसा भाग करते थे। लेकिन अब करना है, ये तो है अचर, लेकिन अब करना है चरों का भाग इस रूप में, जैसे x प्लस 3x वर्ग माइनस 1 का 1 में भाग देना है प्लस x का, माने 1 प्लस x का। तो इस प्रकार के भाग देना है। ये तो अपन पिछली क्लास तक पढ़ चुके थे, एक क्लास तक अपन ने ये भाग किए थे। लेकिन अब सीखेंगे अपन अचर, ये तो अचर वाले हो गए भाग, अब सीखेंगे अपन चर वाले भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इनको कैसे करेंगे उसकी विधि हम बता देते हैं, बहुत सरल ट्रिक भी है, तो उससे आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो आगे बढ़े। चलिए सबसे पहले हम डालते हैं इसमें हल। अब यहाँ देखो, ये px को gx से भाग दीजिए। मान जो px है, एक बहुपद px है, उसका gx बहुपद से भाग देना है। यानी px क्या दिया है, px को gx से भाग देना है। तो px क्या दिया है, x प्लस 3x वर्ग माइनस 1, और gx क्या दिया है अपना 1 प्लस एक्स। अब एक काम हम आपको बता दें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले इनको जमा लेंगे अच्छे से। किस प्रकार से? पहले लगे माने क्रम बाई, माने है ना, घातों के घटते क्रम में जमाएंगे। मतलब सबसे पहले बड़ी घात वाली, फिर छोटी घात वाली, फिर उससे छोटी घात वाली। इससे क्या होगा कि आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा और आसानी से मिल जाएगा। कैसा जमाना है? सबसे बड़ी घात कहाँ दिख रही है आपको? ये x के ऊपर 2 की घात, तो ये वाले पद को सबसे पहले लिख देंगे अपन। उसके बाद ये x के ऊपर कोई घात नहीं यानी 1 की घात है, तो इसको इसके बाद 2 के बाद किसकी घात आती है? 1 की, तो फिर इस वाले पद को लिख देंगे और लास्ट में अचर पद को लिख देंगे। क्लियर? इसी प्रकार ये करना भी। यहाँ x है, पहले x के ऊपर किसकी घात है? कोई की घात नहीं यानी 1 की, तो यहाँ पहले x लिख देंगे, उसके बाद ये +1 है जो ये अचर पद, इसको लिख देंगे। क्लियर? तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, ये देखना जो बहुपद दिए गए हैं उसमें से जो घातें का क्रम है वो घटते क्रम में है कि नहीं, यानी सबसे बड़ी घात, फिर उससे कम घात, फिर सबसे कम घात। ठीक है ना? क्लियर? तो पहले ये जमा लेंगे, फिर अपन भाग विधि करेंगे। तो भाग विधि के लिए क्या करना पड़ता है, इस प्रकार से अपन बनाएंगे। और जिससे भाग देना अपन को px को भाग देना है, यानी इसको भाग देना है किससे? gx से, माने इससे भाग देना है। जिससे अपन भाग देते हैं उसको यहाँ लिख देना है, और जिसे क्या कहते हैं अपन? भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। तो भाजक क्या है? ये अपना gx क्या है? भाजक है। और जिसमें भाग देते हैं वो कहलाता है भाज्य। तो भाज्य अपना ये है और भाजक ये है। तो भाजक मान इससे भाग देना है छोटे पद से इसमें, तो जिससे भाग देना उसको यहाँ लिखते हैं, और जिसमें देना उसको बीच में यहाँ भाज्य में लिखते हैं। तो क्या है? 3x वर्ग प्लस x और उसके बाद प्लस 1। क्लियर? तो अब अपन को करना है इनको भाग। तो हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे। देखो अपन क्या करते थे, नॉर्मल अचर वाली जो संख्या का भाग करते, मान ली 6 का 36 में दे, तो अपन क्या करते थे कि 6 का पहाड़ा पढ़ो कि 36 से ज्यादा ना आए, कम भली आ जाए, तो 6 6 36 ये कर लेते थे ना इस प्रकार से। अब आपको x प्लस 1 का पहाड़ा कभी पढ़ाया गया? नहीं पढ़ाया गया, तो उसकी एक हम विधि बता दे रहे। आपको किस में भाग देना है? इसमें। और किससे भाग देना है? इससे, इस भाजक से। तो आपको क्या करना है, एक ट्रिक लगाना है कि भाज्य का जो पहला पद है, माने जिसमें भाग देना, उसको ये रफ में करना। ये ट्रिक कहाँ अप्लाई करना? रफ में, कि जिसमें भाग देना उसका पहला पद अपन ऊपर लिखेंगे। ये रफ में करना है सब, कि अपन को पता कैसे चले कि भाग किससे देना, यानी भागफल में क्या आएगा, भाग किससे देना। इसी के लिए हम ये ट्रिक बता रहे कि जिसमें भाग देना, यानी जिस भाज्य जो दिया गया है, ये इसका पहला पद लिखना है ऊपर बटे के, और जिससे भाग दे रहा है उसका पहला पद लिखना है बटे के नीचे। देखो भाग किस में दे रहे? 3x वर्ग प्लस x प्लस 1 में, तो इसका पहला पद रफ में लिखो ऊपर, बटे बनाओ, और जिससे भाग दे रहे हैं यानी भाजक का पहला पद को कहाँ लिखो? बटे के नीचे। एक प्रकार से ये भी क्या लिख सकते हैं, ये सूत्र बना सकते हैं। सूत्र नहीं, ट्रिक है अपनी जो हमने बताई है आपको कि किस प्रकार से करना है, कि भाज्य का पहला पद बटे भाजक का पहला पद, भाजक का
पहला पद। ये ट्रिक आप नोट भी कर सकते हैं जिससे आपको समझ में आए कि अपन ने क्या किया। तो ये भाज्य का पहला पद ये ऊपर लिख दिया, बटे भाजक का पहला पद ये जिससे भाग देते वो भाजक कहलाता है, तो इसका पद नीचे लिख दिया। अब अपन इसको काटेंगे तो एक एक्स से एक एक्स कटे जाएगा तो क्या बचा 3x। अब सर कैसे कट गया, हम तो ये x वर्ग लिखा है यहाँ x, तो भैया आप जानते हैं ये 3x का वर्ग यानी 2 बार x का गुणा यही होता है, और बटे में x है तो ये, तो एक x से एक x कट गया तो बचा कितना 3x बचा ना, 3 गुणे तो x तो 3x बचा, यही तो आया। अब ये जो आया इसको आप लिख देंगे भागफल में ऊपर, ये क्या लिख देंगे भागफल में ऊपर। अब क्या करना है आपको कि जो ये भागफल आया ना इससे इसमें गुणा करना है भाजक में। देखो अपन क्या करते थे कि ये इसका 6 का भाग 36 देना, तो एक पहाड़ा पड़ा तो 6 छिंग 36, तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देते ना 6 छिंग 36, तो जो आया उसको नीचे लिख देते थे। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, ये भाजक और ये है भागफल, तो इसको इन दोनों को आपस में गुणा करो। तो पहले 3x का गुणा x में करोगे तो कितना आएगा 3x स्क्वायर, ये आएगा ना। 3x का गुणा जब x में करते हैं आपको पता है ये तो 3 ज्यों करते हो और गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो x के ऊपर कोई घात नहीं यानी 1, ऐसे x के ऊपर कोई घात नहीं यानी 1, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो x के ऊपर कितनी घात हो गई 2 की, 1 और 1 2, क्लियर। तो ये आ गया ना 3x वर्ग, तो ये अपन ने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद अभी 3x का इसमें हुआ था, अब इसके बाद 1 में होगा तो 3x का 1 में हुआ तो प्लस 3x। और आप ये ध्यान रखना कि जो यहाँ आंसर जिस प्रकार का है, जैसे x वर्ग का आया है तो x वर्ग के नीचे ही लिखना, x वाला आंसर आया ये तो x के नीचे लिखना, और अचर वाला आए तो इसके नीचे, और नहीं आया ना तो ये जगह खाली अपन छोड़ देंगे। अब क्या करना है, जो नीचे ये पद आया ना इसके चिन्ह परिवर्तित कर देना। कैसे, यहाँ कोई निशान नहीं यानी प्लस का, तो ये बन जाएगा यहाँ माइनस का, और ये प्लस का है नीचे वाला पद तो काय का बन जाएगा माइनस का। अब इसको अपन प्लस के जैसे नहीं देखेंगे, अब ये बन गया है माइनस का, और ये प्लस का नहीं रहेगा, ये बन गया माइनस का। ऊपर वाली संख्या तो वो ज्यों की नो प्लस प्लस जो है तो वो है, नीचे वाले के चिन्ह अपन परिवर्तन कर देते। अब ये क्यों कर देते, ये अपनी विधि है। और एक चीज आप जरूर ध्यान रखें, आपको लग रहा होगा कि क्या समझा रहे हैं क्या हो रहा है, तो आपको हम बता दें थोड़ा सा, ये जो क्वेश्चन है ना ये प्रकार के थोड़े से इसको समझने में दिक्कत जाती है। तो अपन को क्या करना है सिंपल कि इसको बार बार देखो, एक भी अपन ने अभी तो उदाहरण नंबर 6 कर रहे हैं, ये क्वेश्चन अभी उदाहरण नंबर 9 तक करना है अपन को, 6 छठवां 7वां 8वां 9वां 4 क्वेश्चन करना, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पेशेंस बस रखिए, आपको सिर्फ धैर्य रखना है, सिर्फ आपको समझते रहना है। हमने एक बार समझाया ठीक है, उसके बाद उदाहरण 7 समझोगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। 8 करोगे, इसी को अपन उपयोग करेंगे तो 8 अच्छे से समझ में आ जाएगा, 9 करेंगे तो उसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार से 2-4 क्वेश्चन आप कर लेंगे ना तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप पे बनने लगेगा, तो आप बिल्कुल सरल है। और ये अभी 9th में कर रहे हैं, इसी प्रकार अभी क्लास 10th में भी 2 पार्ट में यही सवाल है, तो अपन को और अच्छा है कि यहाँ समझ लिया तो वहां जाके दिक्कत नहीं जाएगी 10th में, और यहाँ भी पढ़ लेंगे क्योंकि ये कम से कम 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ये पेपर में, तो आपको इसको अच्छे से समझना। थोड़ा सा कम समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, अभी जितना आ रहा समझते चलो लाइन से, फिर दोबारा रिवाइंड करके वीडियो देख लेना, एक बार देख लेना, 2 बार देख लेना, इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपन आगे बढ़े, तो अपन ने ये चिन्ह परिवर्तन कर लिए। अब ये प्लस का 3x और अभी ये किसका बन गया माइनस का, तो प्लस का -3x से एक कट गया, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, अब यहाँ देखो प्लस का x है, अभी ये 3x प्लस का नहीं रह गया, अब क्या का होगा माइनस का, तो -3x और प्लस x क्या हुआ माइनस का 2x। आपको पता है क्यों, प्लस माइनस माइनस यानी घटना ना, 3x में से एक x घटा तो 2x, और बड़ी संख्या के आगे जो निशान है वो लगा दिया, तो आ गया -2x। तो यहाँ लिख देंगे अपन -2x, और जो चर ये बचा था ना इसको ज्यों का त्यों यहाँ उतार देंगे। क्लियर, समझ में आया। अब अपन को क्या करना, पुनः वही विधि लगाना कि भाज्य का अब भाग इसका किस में देना, अब इसमें देना है, वही करते थे ना अपन भाग में, जैसे मान लो 5 का भाग 12 में देना, तो 5 दूनी 10 आ गया। देखो इन दोनों का गुणा हुआ ना, भाजक और भागफल का, 5 दूनी 10 ये लिख दिया। घटाया तो कितना बचा 2, इसी प्रकार ये घटाया तो ये बचा, और इसके बाद देखो इतना बचा था, इसके बाद ये अपन क्या करते हैं, हालांकि चलो 125 ले रहे तो और अच्छे समझ में आएगा। अब ये बचा यहाँ 5, तो ये 5 जैसे उतार देते थे ना, इसलिए ऐसा एक बचा तो ये यहाँ 1 उतार दें। अब फिर 5 का 25 में भाग देते तो 5×25 इस प्रकार करते थे ना। इसी प्रकार नॉर्मल भाग माने बस इसमें चर वाले ही भाग हो रहे और इसमें अपन अचर के भाग करते थे, तो अपन को क्या करना, x + 1 का -2x + 1 में करना। और भाग के लिए हमने भी सिंपल ट्रिक बता दी है कि भाज्य का पहला पद बटे के ऊपर लिखो और भाजक का पहला पद बटे के नीचे लिखो और काट दो, और जो आंसर है उसे भागफल में लिख के इनमें गुणा कर दो। चलिए देखते हैं, आराम से अपन समझते हैं।
भाज्य का पहला पद, ये सूत्र आप अच्छे से नोट कर लीजिए। भाज्य का पहला पद क्या है, जिसमें भाग देना वो कहलाता भाज्य, तो इसमें भाग देना, तो इसका पहला पद क्या है -2x, चिन्ह साइड लेना है अपन को। फिर बटे, तो बटे भाजक का पहला पद, भाजक यानी जिससे भाग देते, तो इसका पहला पद क्या है x, तो x से x कट गया, कितना बचा -2, तो -2 का यहाँ करेंगे भाग। क्लियर। तो अब -2 आया तो इसका गुणा करना है इस भाजक में, करते थे ना अपन 6 6 36 इस प्रकार लिख देते, इसी प्रकार अब 2 आ गया ना -2, तो अब -2 का गुणा इसमें करना है। तो -2 का गुणा पहले x में किया तो -2x, और -2 का गुणा 1 में किया तो -2 आ गया। क्लियर। अब बदलना रहता चिन्ह, तो माइनस का, और चिन्ह किससे बदलते, जो जी आंसर लाते जा रहे ना इस दूसरे लाइन में कि चिन्ह बदलते हैं। ये माइनस का था तो किसका हो गया प्लस का, और ये माइनस का था तो ये भी कितना किसका हो गया प्लस का, तो -2x, और अभी ये माइनस का नहीं रह गया प्लस का हो गया, तो -2x और +2x एक दूसरे से कट गए, क्योंकि अपन पता है ना एक सी संख्या हो माइनस और प्लस में, जैसे +5 और -5 तो एक दूसरे से कट जाते थे और 0 आंसर आ जाता है। इसी प्रकार -2x, और अब ये प्लस का बन गया तो +2x आपस में कट गए। अब ये माइनस का 2x 2 नहीं रह गया, अब प्लस का हो गया, तो प्लस का 2 और प्लस का 1 कितना हो गया +3। तो अब आपका देखो आंसर आ गया है। शेषफल क्या आया आपका, शेषफल कितना बचा ये 3, और भागफल कितना आया, भागफल कितना आया अपना, ये आया 3x - 2। क्लियर। समझ में आया आपको कैसा करना था, बस इतना ही सिंपल था, इसको अपन कर लेते बस हो गया अपना आंसर। हालांकि इसको हम पहले तक कर दे रहे हैं, आपको अच्छे से नोट करना है इसको, और हम यहाँ साइड में क्या लिख दे रहे हैं वो सूत्र जो फॉर्मूला जो हमने ट्रिक बताई ना किस प्रकार से अपन करेंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा 1 मिनट, तो अपन है ना ये ट्रिक लिख दे रहे, तो अपन ये अलग कर दे रहे, और यहाँ अपन अच्छे से लिख देंगे ट्रिक। क्या लिखना है, ट्रिक क्या है, भाज्य का पहला पद बटे भाजक का पहला पद। इसे आप अच्छी तरीके से सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये जो सूत्र फॉर्मूला किसके लिए, ये नहीं ये तो है, ठीक है ना। तो अपन को ये क्या क्या इसका मतलब क्या है कि जो अपन जिसमें भाग देते, भाज्य कहलाता है जिसमें भाग देते, तो उसके पहले पद को और भाजक के पहले पद को लिखते। जैसे ये 3x वर्ग था तो अपन ने भाज्य का पहला पद लिया, और इसी प्रकार भाजक का पहला पद x ये लिया, काट देते थे, जो आंसर आया उसका यहाँ भाग दे देते थे। इसी प्रकार अपन को करना, ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये अपनी ट्रिक है। और इसके बाद अपन आगे और क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो उनमें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो उदाहरण नंबर 6 को आप नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और अब अपन बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 7 की ओर, ठीक है ना बच्चों। अब देखेंगे उदाहरण नंबर 7, वही अपन को फॉर्मूला दोबारा लगाएंगे। अपन सबसे पहले डालेंगे यहाँ हल, डाल दिया, और ये भाग का निशान बनाया, जिसमें भाग देना, इसमें भाग देना माने 3x के ऊपर 4 की घात -4x के ऊपर 3 की घात -3x -1 को x -1 से भाग देना है। इससे भाग देना है, तो जिससे भाग देना उसको यहाँ भाजक में यहाँ लिखेंगे, जिसमें भाग देना वो भाज्य कहलाता, तो इसको यहाँ बीच में लिखेंगे। लिख दिया, चलिए इसको अपन ने लिख दिया। अब अपन को भाग देना है, भाग देने के लिए भागफल चाहिए, तो किसमें कैसे भाग दें, अब ये चर वाली संख्या, अचर वाली वो संख्या रहती तो अपन पहाड़ा पढ़ लेते, अब x -1 का पहाड़ा तो बनता नहीं, तो हमने वही सूत्र बताया था, भाज्य का पहला पद बटे भाजक का पहला पद। तो भाज्य का पहला पद क्या है, भाज्य क्या कहलाता है, जिसमें भाग देते हैं, और जिससे भाग देते हैं वो कहलाता भाजक। तो ये भाज्य बड़ा है, इसका पहला पद देखो 3x के ऊपर 4 की घात, और भाजक का पहला पद क्या है x, तो बटे में x, काटो x से एक x कट जाएगा, तो ऊपर बचा 3x के ऊपर 3 की घात। यानी देखो 4x थी ना, ये x के ऊपर 4 की घात आनी, 4x थे, उसमें से एक x से एक x कट गया, तो x के ऊपर कितनी की घात बची, 3 की। क्लियर। देखो भैया थोड़ा हम और डिटेल से बता दे रहे, मतलब x के ऊपर 4 की घात यानी x को 4 बार गुणा करके लिखना है। क्लियर। बटे x नीचे 1, तो एक x से एक x कट गया, क्या बचा ये 3, तो 3, और x कितनी बार बची 1x 2x 3x, आपस में गुणा में तो घातें जुड़ती हैं, तो x के ऊपर 3 का, यही आया ना भैया। तो ये ऐसा इस प्रकार से, तो अपन ने किसको गुणा, अब क्या आया 3x3, यानी 3x के ऊपर 3 की घात, यानी 3x का घन, ठीक है ना। तो अपन को क्या करना है, जो ये आया ना इसी का गुणा करना है इस भाजक में। क्यों, भाजक और भागफल का गुणा होते क्यों करते हैं अपन, देखो जैसे करते थे ना 6 का 36 में भाग करना, तो 6 6 36, तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, तो जो नीचे लिखेंगे ना 6 6 36, तो आ गया ये।
समझ रहे हो बात को। इसी प्रकार अब इनका गुणा करना है, तो 3x का गुणा 3x क्यूब का गुणा पहले x में होगा तो क्या आएगा, 3x के ऊपर 4 किया। कैसे, तो 3 का तो ज्यो कहते हो, x के ऊपर 3 की घात का गुणा x के पर हुआ, x में कोई घात नहीं यानी 1 की, तो घातें जुड़ गई, तो x की 3 और 1 तो हो गई 4, तो 3x के ऊपर 4 की घात। अब 3x क्यूब का गुणा किससे होगा, -1 से, क्या आ गया, -3x के ऊपर 3 की घात। क्यूब यानी होता है ये घन और स्क्वायर यानी होता है वर्ग, ठीक है ना, ये हो गया। बाकी इसमें कुछ नहीं करना, देखो हमने बताया था ना, जो लास्ट में अपन को चर राशि दिख रही है उसी प्रकार के नीचे लिखना। जैसे x के ऊपर 4 की घात आई तो अपन ने x के ऊपर 4 की घात के नीचे लिखा, x के ऊपर 3 की घात आई तो उसके नीचे लिखा। अभी आएंगे अपन और क्वेश्चन करेंगे ना, तो पता चलेगा कि क्यूब आई वाला नहीं आ रहा, सीधा x वाला आ गया, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ जगह छोड़ देंगे। तो माने जो आ रहा है उसी के नीचे वाला लिखना है, बाकी उतनी जगह छोड़ देना। अब इनका कुछ काम नहीं हो रहा है, इसको शांति से रहने दो। लाइन खींची, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये दूसरी लाइन में जो ये अपन ने गुणा करके लिखे ना, इसमें चिन्ह परिवर्तन करना। तो इसके यहाँ कोई चिन्ह प्लस नहीं यानी प्लस का, तो प्लस से किसका होगा, माइनस, चिन्ह परिवर्तित हो जाती है, ये विधि है। इसके बाद ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस, यानी नीचे वाली लाइन के बाद चिन्ह परिवर्तन होते हैं। तो ये प्लस का 3x वर्ग, ये माइनस का 3x वर्ग कट गया। अब बचा ये, अब ये माइनस का 4x क्यूब और ये प्लस का 3x क्यूब माने 3x घन, तो कितना बचा, -x घन। क्यों, देखो -4x क्यूब प्लस 3x क्यूब माने घन, तो देखो माइनस प्लस माइनस यानी घटाना, तो 4 में से 3 घटाया तो बचा 1 माने 1x क्यूब बचा, और अब बड़ी संख्या के आगे जो निशान है वो लगा दिया, क्लियर। तो ये आ गया अपना, तो ये तो लिख दिया अपन ने। अब जो है ना ये बची है जी संख्या, इसको ज्यों करते हो उतार दिया, क्लियर, उतार दिया। अब अपन को क्या करना है, देखिए चलिए, अब फिर वही बात, यही फॉर्मूला फिर लगेगा कि भाज्य का पहला पद बटे भाजक का पहला पद, क्योंकि इसका भाग अब इसमें देना है। तो पहला पद इसका क्या है, -x के ऊपर 3 की घात, और इसका पहला पद क्या है, x, तो नीचे, यानी जो जिसमें भाग देना उसका पहला पद ऊपर और जिससे भाग देना उसका पहला पद नीचे, क्योंकि जिससे भाग देते उसको नीचे लिखते हैं और जिसमें भाग देते वो ऊपर लिखते हैं। मान लो 3 में भाग देना 2 का, तो जिस इसमें भाग देना 3 में, तो 3 में भाग देंगे तो उसको ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग दे रहा है उसको नीचे लिखते, इसी प्रकार। तो अब देखो x यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो कितने बचे, x के ऊपर 2 की घात बची, तो ये माइनस, समझ में आया, 1x से 1x वहाँ कट जाएगा, तो x के ऊपर 2 की घात बस बची। देखो आप एक्सपेंड, देखो ये समझना सीखो, x के ऊपर 3 की घात यानी कितने x, 3x, और नीचे कितने 1x, तो 1x से x कट गया, बचे 2x, और ये घात गुणा में तो घातें जुड़ जाएंगी, कोई घात नहीं यानी 1 1 की है, तो 1 1 2 हो जाएगी, तो x के ऊपर 2 की घात, और ये माइनस, ये आ गया ना -x वर्ग। तो अब बस ठीक है ना, तो ये आ गया -x वर्ग, यानी यहाँ गुणा करना किसका, -x वर्ग का गुणा करना। अब -x वर्ग का यहाँ गुणा करो, कहाँ करो भैया, कहाँ गुणा करना, -x वर्ग का x में गुणा करना। तो -x वर्ग का x में करोगे तो आएगा -x क्यूब माने घन। क्यों आएगा भैया, -x वर्ग का गुणा जब x से करेंगे तो माइनस, इसके अंक कोई निशानी यानी प्लस, तो ये माने गुणा तो है, वो तो गुणा दिया है कि इन दोनों को गुणा करना, लेकिन ये संख्या कैसी है, धनात्मक। तो धनात्मक संख्या का गुणा ऋणात्मक में होता तो ऋण ही आता, मान धन का गुणा ऋण में होता तो ऋण ही आता, तो ये ऋण आया, और इसके ऊपर कोई घात नहीं यानी 1, तो गुणा में घातें क्या होती, जुड़ती, तो 2 और 1 3, तो x के ऊपर 3 का, वही तो आ गया भैया। तो ये थोड़ा सा बेसिक है, आपके पिछली क्लासों का 7वीं 8वीं का बेसिक है, तो आपको आशा करने की आता होगा, और नहीं आता तो ये हमने बता दिया आपको, ठीक है ना। अब -x वर्ग का गुणा x में तो हो गया, तो ये -x के ऊपर 3 की घात आ गई। अब -x वर्ग का गुणा अपन -1 से करेंगे, किसका, -x वर्ग का गुणा -1 से करेंगे, तो माइनस और माइनस का गुणा होता तो ये आपस में कटे जाते हैं, और x वर्ग का गुणा 1 में हुआ तो 1 में किसी का गुणा करो, उतना ही का उतना आया, तो x वर्ग आ गया। अब देखो, अब आ गया x वर्ग। अब भैया यहाँ x वर्ग कहाँ लिख, कई बच्चे यहाँ गलती करके लिख देते हैं, हमने बताया था ना कि जैसी चर दिख रही है उसी के नीचे उसी प्रकार का लिखना। अब x वर्ग वाला कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, तो इस साइड में बिल्कुल x, एक के नीचे भी नहीं, उसके बाजू में x वर्ग वाला पद यहाँ लिख देंगे। समझ में आया, लिख दिया। अब अपन को करना चिन्ह परिवर्तन, ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस। और देखो इसका भी करना, भले इसका कुछ काम नहीं हो रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं हो, माने इसके ऊपर कुछ ना हो, देखो क्योंकि हमने बताया था कि देखो घन वाला घन के नीचे लिखेगा, x वाला x के नीचे, अचर वाला अचर के नीचे। अब ये वर्ग वाला तो यहाँ है नहीं, तो इसको साइड में यहाँ लिख देंगे, लेकिन इसका भी चिन्ह परिवर्तन करेंगे, क्योंकि ये दूसरी लाइन में लिखते हैं ना, तो ये प्लस का था तो किसका हो गया, माइनस का। तो अब देखो -x घन, और अब ये माइनस का नहीं रहेगा, ये वाला प्लस का हो गया, तो माइनस से प्लस वाला ये कट जाएगा। अब देखो
अब देखो ये देखो, अब इसके बाद अपन को ये ज्यों का त्यों उतारना है, -3x, ये -1, और एक चीज ध्यान रखना, ये -x वर्ग बचा अपना, और ये -x वर्ग हमने बताया था घात सब बड़ी वाली सबसे आगे रहती, तो ये माइनस का x वर्ग बचाना, तो इस माइनस के x वर्ग को क्या लिखना है, आगे। क्लियर ना, समझ में आया। यही थोड़ा गलती कर देते बच्चे, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक के चक्कर में वो जल्दीबाजी में यहाँ लिख देते हैं, आप पीछे आगे, उससे नहीं करना। ये देखो माइनस का बन गया था ना, तो अब बड़ी वाली घात आगे लिखते हैं, हम बता ही चुके हैं पहले, तो इसको आगे लिख देंगे। क्लियर। अब इसके बाद पुनः वही काम करेंगे, अब इसका भाग देना है इसमें, तो इस जिसमें भाग देना है उसका पहला पद ऊपर लिखो, और जिससे भाग देना है उसका पहला पद नीचे लिखो, और चिन्ह सहित लिखना है। तो 1x से 1x कट जाएगा, तो बचा -x, मतलब x के ऊपर 2 की घात यानी 2x है, तो 1x से 1x कट गया, तो ऊपर कितना 1x बचा ना, तो ये x और ये माइनस, तो कितना आ गया -x। तो यहाँ क्या करना, -x का गुणा। अब ये थोड़ा सा रफ कार्य ज्यादा हो गया, तो सबसे पहले तो अपन इसको रफ कर देते हैं, क्योंकि भैया तब तो थोड़ा जगह मिलेगा अपन को रफ कार्य करने के लिए, ठीक है ना। क्लियर। तो अपन को करना है, अब एक बार हम अरेंज कर देंगे तो ये पूरा मिट जाएगा, इसलिए हमें अलग अलग से इनको अलग करना पड़ता है, ठीक है ना। तो बस अपन इतनी बहुत है, इतना कर लिया, इतने में तो रफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना, देखो -x आया, तो अब -x का गुणा फिर पुनः भाजक में होगा, तो -x का गुणा +x में हुआ, तो क्या आया, -x वर्ग। देखो +x का गुणा -x में होगा, तो -x का गुणा +x में करना, पहले पद से करते हैं, फिर दूसरे पद से करते हैं। तो पहले पद से किया, -x का गुणा +x में किया, तो देखो माइनस, इसके आगे कोई निशान नहीं, यानी प्लस का, यानी धनात्मक है, तो प्लस का गुणा जब माइनस से होता तो माइनस ही आता, और x का गुणा x में हुआ, कोई घात नहीं माने 1 की है, तो घातें जुड़ गई, तो x के ऊपर 2 की घात, तो कितना आया, ये -x वर्ग आया। क्लियर। और अब इस -x का गुणा -1 हुआ, तो माइनस माइनस का गुणा हुआ तो कट गए, और x एकम x, तो ये आ गया प्लस का x। क्लियर। अब चिन्ह परिवर्तित करेंगे, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का था तो काय का हो गया, माइनस का। अब ये -x वर्ग है, अब ये प्लस का बन गया, माइनस का नहीं रह गया, तो माइनस प्लस से ये कट जाएंगे। अब ये भी -3x, और ये भी x अब प्लस का नहीं रह गया, माइनस का हो गया ना, तो -3x और -x, माइनस माइनस माइनस, और संख्या जुड़ जाती हैं, तो 3x और x 4x। ये नॉर्मल है, 7वीं 8वीं में आपने पढ़ा होगा कि माइनस 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 होता है और संख्याएं जुड़ जाती, तो 3x और 1x 4x। और नहीं पता हो तो ध्यान रखिए कि माइनस 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 से यहाँ चिन्ह बन जाता और संख्या क्या हो जाती, जुड़ जाती हैं, तो -4x। तो ये अपन ने कितना आ गया, -4x, और ये -1 जो करते हो अपन यहाँ क्या कर देंगे, उतार देंगे। क्लियर ना, समझ में आया, सिंपल है। अब इसके बाद क्या करना है अपन को, इसके बाद पुनः फिर इसका भाग पुनः इसमें देना, तो ये अब बन गया भाज्य, तो भाज्य का पहला पद ऊपर, और जिससे भाग देना है भाजक उसका पहला पद नीचे, तो x अपन का कट गया, कितना बचा, -4, तो यहाँ उतार दिया -4। ये थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन भैया क्वेश्चन भी तो 3-4 नंबर से कम का नहीं आएगा, तो नंबर भी तो ज्यादा मिलेंगे, अब नंबर ज्यादा चाहिए तो करना तो पड़ेगा। और ध्यान दीजिए, चिन्ह का, संख्याओं का, ये घात का बिल्कुल ध्यान रखना, अगर एक भी चीज गलती हुई पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए संभाल के करना है, ठीक है ना। तो अब -4 का गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा, -4x, और -4 का गुणा -1 में करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। क्यों, क्योंकि -1 का गुणा -4 से करेंगे, ये देखो -4 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस और माइनस गुणा में कट जाते, और 4 एकम 4, तो ये आ गया 4। अब अपन को संख्या का चिन्ह बदलना, तो माइनस की जगह ये प्लस, और ये प्लस की जगह माइनस, तो ये माइनस का 4x, और अब ये माइनस का नहीं रह गया, प्लस का हो गया, तो माइनस प्लस ये कट गए, और देखो ये माइनस का 1, और अब ये प्लस का 4 नहीं रह गया, माइनस का 4 हो गया, तो -1 और -4 -5। क्यों, -1 और -4, माइनस 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 का चिन्ह, और 4 और 1 5, तो ये आ गया -5। ये हो गया शेषफल। तो अपना आंसर अब लिख देंगे अपन, शेषफल कितना आ रहा है, -5, और भागफल कितना आ रहा है, बताइए भागफल कितना आ रहा है, 3x के ऊपर 3 की घात -x वर्ग -x -4, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर, समझ में आया आपको कैसे करना है। तो भाग देना था तो अपन देते गए, अब -5 में तो जाएगा नहीं इसका भाग, तो बस इतना ही छोड़ देते, ये शेषफल बच जाता है, और ये अपन आंसर लिख देते। ये इतना रफ्कार है, तो इसको अपन को अलग करना है, इसको आप इसको नहीं लिखना है, आप इतना पूरा नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो आपको समझ में आएगा। देखो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा ज्यादा समझ में आया, क्यों, क्योंकि अपन ने देखो पिछली बार एक क्वेश्चन कर लिया, तो उसमें तो आप पहली बार सीख रहे थे ये विधि, तो थोड़ा दिमाग में तो नहीं चढ़ रही होगी, क्योंकि क्या है कि थोड़ा सा देखो, कोई भी चीज अपन नई नई सीखते हैं ना,
तो थोड़ा सा समय तो लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको सब आने लगता है। इसी प्रकार जैसे अपन ने उदाहरण नंबर 6 किया, उदाहरण नंबर 6 करने पर थोड़ा बिल्कुल कम ही समझ में आया। कई बच्चों ने अगर पहले से थोड़ा पढ़ा होगा तो उन्हें आ गया होगा, और बाकी नहीं पढ़ा होगा, पहली बार देख रहे होंगे ये क्वेश्चन, तो थोड़ा सा अपन को कम समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन कर लिया तो थोड़ा सा और समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन और करना तो और समझ में आ जाएंगे। उसके बाद कुछ नहीं है, धीरे धीरे है ना अपन क्वेश्चन की, देखो प्रैक्टिस, गणित में क्या रहता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, और अपन ये प्रैक्टिस करते जाते हैं ना तो बस आंसर आते जाते हैं, अपन पे बनते जाते हैं। ठीक है ना। तो अब उदाहरण नंबर 8 पे बढ़ते हैं। नतर बोलेंगे सर तो अब भाषण देना चालू कर दिया है, लेक्चर देने लगे। ठीक है ना, तो आगे बढ़े। चलिए तो अपन करते हैं उदाहरण नंबर 8। ठीक है ना, उदाहरण नंबर 8 करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, पी एक्स एक्स के ऊपर 3 की घात प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो अपन को भाग क्या देना है, इसमें भाग देना, किसका, x प्लस 1 से, माने इसमें भाग देना इससे, यानी ये कहलाएगा भाजक और ये कहलाएगा भाज्य। यानी जिसमें भाग देते यानी इसमें भाग देते तो ये भाज्य, और जिससे भाग दे रहे इससे भाग देना, x प्लस 1 से भाग दीजिए तो वो कहलाता भाजक। तो भाज्य लिखते हैं अपन यहाँ बीच में, तो x के ऊपर 3 की घात प्लस 1 और x प्लस 1 को जिसमें भाग देना है माने भाजक लिखते हैं यहाँ, माने जिससे भाग देना। क्लियर। तो अब वही सूत्र लगाना कि भाज्य का पहला पद ऊपर और भाजक का पहला पद नीचे बटे के। काटो, एक x से एक x ऊपर का कट गया तो बचा x वर्ग। क्यों, क्योंकि x का घन है यानी 3 की घात है, यानी x कितने बार है, 3 बार है, और नीचे 1 बार है x, तो 1 से x कट गया, 2 बचा x, 2 बार है ना x, तो ये गुणा में घातें जुड़ती, तो इसके ऊपर कोई घात नहीं, यानी 1 1, तो ये बचा x वर्ग हो गया। 3 जुड़ गई घातें, तो x वर्ग बचा। तो अब इसी x वर्ग को अपन यहाँ भागफल में लिख देते। अब इस भागफल का गुणा करेंगे अपन इसमें भाजक में, तो x वर्ग का गुणा x में किया तो कितना आया, x घन आया। क्लियर ना, घातें जुड़ गई, 2 की थी और इसके यहाँ कोई नहीं थी तो 1 की, तो जुड़ी घातें 2 और 1 3 हो गई, तो x का घन। अब x का वर्ग का गुणा किससे हुआ, प्लस 1 से, तो क्या आया, x वर्ग 1, x के वर्ग का गुणा 1 से हुआ तो क्या आया, 1 में किसी का गुणा करो उतना ही क्या, उतना आया, उतना ही आता ना, सेम आता है। तो x वर्ग, अब यहाँ देखो, अब हमने बताया था ना कि एक ही से नीचे की माने संख्या जो चर हो या अचर हो, माने चर के नीचे चर, एक से चर के नीचे एक से चर, और अचर संख्या के नीचे अचर। अब x वर्ग का यहाँ कोई पद दिख रहा नहीं, दिख रहा है, तो इसको कहाँ लिख दो, गुणा किया x वर्ग एकम x वर्ग, तो यहाँ इसमें दूसरी लाइन में साइड में लिख दो, लाइन खींची, दूसरी लाइन के चिन्ह बदलो, यहाँ प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो काय का होगा, माइनस का। भले ही साइड में लिखा लेकिन इसका भी चिन्ह बदलेंगे क्योंकि दूसरी लाइन में, क्योंकि अपन ने भाग करके यहाँ गुणा करके लिखा ना यहाँ। ठीक है ना, तो प्लस का x घन और माइनस का x घन एक दूसरे से कट गए। यहाँ देखो अब ये आएगा माइनस x वर्ग और प्लस 1। अब इसको आगे क्यों लिखा, इसको पीछे क्यों लिखा, जबकि तो यहाँ आगे था। तो हमने बताया था ना कि बड़ी घात वाली संख्या आगे लिखती और अचर सबसे लास्ट में लिखता, और ऐसे घटते क्रम में बढ़ता जाता है। ठीक है ना, तो अपन ने ये आगे लिख दिया क्योंकि जिसकी घात बड़ी उसको आगे और जिसकी घात छोटी वो पीछे। क्लियर। अब अपन को क्या करना, पुनः वही इसका भाग देना इसमें, तो जिसमें भाग देना यानी ये भाज्य है, माने इसमें भाग देना तो इसका पहला पद ऊपर है, जिसमें भाग देना उसका पहला पद ऊपर, और जिससे इससे भाग दे रहे हैं ना सब में, तो इसका पहला पद नीचे। काट तो एक एक्स से ऊपर कट जाएगा तो बचेगा माइनस है। अब ये हम बार बार बताने की क्या जरूरत है कि एक्स का वर्ग यानी एक्स 2 बार है गुणा में और नीचे 1 बार है, तो एक एक्स से एक एक्स कट गया, बचा माइनस एक्स, यही बचा ना। तो अपन को ये बचा माइनस एक्स, तो अब यहाँ लिखना है माइनस एक्स। अब माइनस एक्स का गुणा यहाँ करना है, जो यहाँ आता है ना उसको यहाँ भागफल में लिख देते, फिर उसका गुणा यहाँ भाजक में करके यहाँ नीचे लिख के जोड़ना घटाना करते। तो माइनस एक्स का गुणा प्लस एक्स में हुआ तो आया माइनस एक्स वर्ग, और माइनस एक्स का गुणा प्लस 1 में हुआ तो आया एक्स। अब यहाँ एक्स का कोई पद दिख रहा नहीं, दिख रहा ना, तो इसको यहाँ शांति से लिख दो। और माइनस एक्स का गुणा प्लस 1 में हुआ तो माइनस एक्स आएगा, सॉरी यहाँ माइनस एक्स आएगा, ठीक है ना, माइनस का एक्स आएगा। ठीक है, अब इसमें चिन्ह परिवर्तन करो, ये माइनस का एक्स वर्ग प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। क्यों यहाँ माइनस एक्स क्यों आया था, क्योंकि माइनस एक्स का गुणा प्लस में करोगे, माने माइनस का गुणा प्लस में करोगे तो माइनस ही आता, तो इसलिए माइनस एक्स वर्ग। क्लियर। तो ये माइनस एक्स वर्ग और ये प्लस एक्स वर्ग एक सा है तो ये कट गया। अब देखो ये एक्स वाला पद, अब ये नहीं कहना कि घात एक है, ये अचर वाला हमेशा पीछे लिखते हैं और चर आगे लिखते हैं। तो एक्स ये प्लस का हो गया ना, तो प्लस एक्स, और ये प्लस का 1 है तो ये। अब देखो अब ये दोनों सेम दिख रहे हैं, तो वो एक ही कम, अगर सेम होते तो एक ही का पढ़ा पड़ते, एक ही कम एक, यानी एक्स प्लस 1 ही कम एक्स प्लस 1। ठीक है ना, तो अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं प्लस 1, तो इसका भाग दिया प्लस 1, चिन्ह परिवर्तन किया तो ये माइनस का, ये माइनस का, तो ये प्लस का माइनस कट गया और ये प्लस का माइनस आपस में कट गया,
तो एक प्लस का एक और एक प्लस का माइनस बन गया था ना नीचे चिन्ह परिवर्तित करने पर, तो प्लस माइनस ये आपस में कट गए तो आंसर आ गया 0। यानी अपना शेषफल कितना आ गया अपना, बताइए शेषफल कितना आ गया 0। और भागफल कितना आ गया, भागफल आ गया अपना कितना आया एक्स वर्ग माइनस एक्स प्लस 1, ये लिखा ना। तो बस ये आपको पता है ये एक क्यों लिख दिया, क्योंकि सेम है और सेम यानी एक का गुणा करेंगे अपन, तो एक लिख दिया। और अगर तो भी नहीं आ रहा तो वही विधि से करना, तो इसमें भाग देना है तो पहला पद ऊपर और जिससे भाग देना उसका पहला पद नीचे, लो का तो एक्स का एक्स में काटोगे तो एक आएगा, तो भी लिखना पड़ेगा एक। तो जिस प्रकार से आपको उचित लगे। ये अपना रफ्कार था, ये मेन है, तो इसको आप कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। पक्का आगे बढ़े आप, ठीक है ना। अब इसको यहाँ मिटा दें, हालांकि तो जिसमें आपको ज़्यादा न लगे कि ये तो नहीं लिखना रफ्कार है, वो तो आप समझदार हैं इतना, ठीक है ना। तो ये अपना नोट कर लीजिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, यानी उदाहरण नंबर 9 में, ठीक है ना। अब करेंगे उदाहरण नंबर 9। इसमें भी वही विधि, इसमें भाग देना किसका x माइनस 1 का। ये भी क्वेश्चन है। अब ये भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा भैया, कि भाग देना है अपन के लिए, तो भैया कोई दिक्कत नहीं, अपन भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा बड़ा है तो अपन भाग। और एक चीज और आप अगर हम इसकी शॉर्टकट विधि बता दें, अगर शेषफल बस निकालने के लिए बोला है, क्या बोला है, शेषफल बस निकालने, अगर बोला कि भाग दीजिए कि भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए, माने अगर भाग ना देने का बोला तो उसकी एक दूसरी विधि, हालांकि ये अपन उदाहरण नंबर 10 में करेंगे, इसमें तो अपन सिंपल भाग दे रहे, ठीक है ना। और भाग देने पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन क्या करें, अब करना है अपन को, क्वेश्चन तो करेंगे जरूर, ठीक है ना। तो इसमें भाग देना किसका, x माइनस 1 का। तो x के ऊपर 4 की घात प्लस x के ऊपर 3 की घात माइनस 2x वर्ग प्लस x प्लस 1। इतना बड़ा देख के डर मत जाना, बिल्कुल जैसे अपन नॉर्मल सॉल्व कर रहे थे ना उसी प्रकार से करना है, ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब x माइनस 1 देखो, इसमें भाग देना है, इसमें पूरे बहुपद में, तो अपन ने सूत्र पढ़ा भाज्य का पहला पद बटे भाजक। तो भाज्य ये है जिसमें भाग देते हैं और जिससे भाग देते वो ये भाजक। तो पहले भाज्य का पद यानी x प्लस x के ऊपर 4 की घात, मैंने पहले ही पद लेना रहता है, पूरा दूसरा तीसरा से कोई मतलब नहीं, पहला बस लिया ऊपर और इसका पहला पद लिया नीचे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि भाज्य का पद पहला पद बटे भाजक का पहला पद, पता तो चले भागफल में क्या लाना। अब इनके पहाड़े तो बनते नहीं चर के, तो अपन है ना इस प्रकार से करते। तो एक x से एक x ऊपर कट गया तो बचा x के ऊपर 3 की घात। ये तो अब हम बार बार बता चुके हैं आपके लिए किस प्रकार से कटता है। देखो ऊपर 4 x है, नीचे एक x है, तो एक x से एक x कट गया तो ऊपर x 3 बचे, 3 की घात हो गई। तो अब अपन आया x के ऊपर 3 की घात, तो अब मैंने भागफल में लिखे x के ऊपर 3 की घात, क्लियर। और ऐसे x के ऊपर 3 की घात का गुणा करेंगे इन पूरे भाजक में। तो x के ऊपर 3 की घात का गुणा x पर किया तो x के ऊपर 4 की घात आ गई। क्यों, क्योंकि घातों में गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो x ऊपर 3 की घात का गुणा x में किया तो x के ऊपर कोई घात नहीं यानी 1, तो एक घातें गुणा में क्या हो जाती, जुड़ जाती, तो x 3 और 1 4, क्लियर ना। तो x के ऊपर 4 की घात आ गई। x के ऊपर 3 का गुणा माइनस 1 में हुआ तो कितना आया, माइनस x के ऊपर 3 की घात, क्लियर। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बस। तो अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, ये लाइन बनाएंगे और दूसरे पद के चिन्ह बदल लेंगे। तो माइनस प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का तो किसका हो गया, प्लस का, क्लियर। तो अब देखो ये प्लस का ये माइनस का है तो आपस में कटे जाएंगे। और ये अब देखो ये माइनस का था लेकिन अब प्लस का हो गया। अगर माइनस का अकेला रहता तो ये कट जाते, लेकिन अब चिन्ह परिवर्तन करना पड़ता, तो ये माइनस की जगह क्या आएगा, हो गया प्लस का। तो प्लस एक्स घन और प्लस एक्स घन कितना हो गया, 2x घन, क्लियर ना। ये तो अपन को पता है 7वीं 8वीं में आपने देखो ये सब थोड़ा क्या है, बड़ी क्लास में अपन बढ़ते जाते हैं, लेकिन पीछे की क्लास का बेसिक आपको हमेशा कार्य में आता रहता है, ठीक है ना। तो x का घन जोड़ा तो 2x घन आ गया। क्यों, क्योंकि ये माइनस प्लस में बदल गया तो दोनों को जोड़ना पड़ा। अब इसके बाद ये पूरी संख्या जो कहते हो उतार दो भैया, 2x वर्ग प्लस x माइनस 1, ठीक है ना, समझ में आया। अब इसके बाद अब फिर वही काम करना है, इससे भाग देना है इसमें, माने तो अपन क्या करेंगे, जिसमें भाग देना यानी भाज्य बन गए आप, तो इसका पहला पद ऊपर और इस जिससे भाग देना उसका पहला पद नीचे। तो एक x से ऊपर का एक x कट गया तो 2x ऊपर 2 की घात आई, क्योंकि ऊपर x के ऊपर 3 की घात यानी 3x थे, तो एक x से एक x कट गए तो बचे ऊपर 2x, तो ये ना 2x की घात, ठीक है ना। x के ऊपर कितनी की घात आ गई, 2 की। देखो भैया हम कई बच्चे फिर बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने ये घात कैसे काट दी, ये क्या होगा। भैया 2 है गुणित x ऊपर 3 की घात यानी x के ऊपर x को 3 बार गुणा करके लिखना, बटे
नीचे एक्स है, तो एक एक्स से एक एक्स कट गया भैया, ये 2 है तो 2 बचा, एक्स के ऊपर दो एक्स हैं, और भैया गुणा में होती तो घातें जुड़ती हैं, इसके ऊपर कोई घात नहीं यानी 1, इसके ऊपर कोई घात नहीं यानी 1, तो दोनों जोड़े तो एक्स के ऊपर कितने की आ गई, 2 की घात, तो 2x वर्ग, ठीक है ना। तो 2x वर्ग आ गया, तो जो ये 2x वर्ग आएगा इसको अपन यहाँ लिख देते हैं, लिख दिया। अब इसका गुणा इनमें करना है, फिर देखो जो भागफल में आता जाए ना जो ये आंसर, पहले यहाँ लिखो और उनका गुणा भाजक में करता रहा, क्योंकि भाजक और भागफल का गुणा होता है, फिर जो आता है वो इसको यहाँ दूसरे पद में, यहाँ दूसरी लाइन में लिखते हैं। तो 2x वर्ग का गुणा x में हुआ तो कितना आया, 2x का घन आया। हमेशा देखना वही की वही संख्या आएगी जब, तो ये पहला पद हमेशा कटता है। देखो तो क्यों, क्योंकि 2x वर्ग का गुणा पहले x में करेंगे फिर -1, देखो अलग अलग करना पड़ता, पहले आगे के पद का फिर बाद के पद का। तो 2x वर्ग का गुणा x में हुआ तो 2 का तो ये 2 आ गया, x वर्ग का x में गुणा होगा, तो x ऊपर कोई घात नहीं यानी 1, तो घातें गुणा में जुड़ती तो 2 और 1 3, तो x के ऊपर 3 की घात, तो यही तो आ गया भैया, ठीक है ना। तो हम पता है आप लोग हमारे लेक्चर थोड़े से बड़े पता है क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम ये समझ माने बेसिक से बेसिक चीज बता देते कि भैया ये कैसे हुआ, नहीं हुआ तो आपको तुरंत यहाँ समझाने लगेंगे, 7वीं 8वीं का भी कुछ उपयोग हो रहा तो हम बताने लगे, क्योंकि हर एक बच्चे को समझ में आए। कई बच्चे जल्दी कवर कर लेते तो वो लगता है सर ये तो हम पढ़ चुके, हम पे तो बन जाता है, तो वो आगे बढ़ जाते। लेकिन कई ऐसे बच्चे भी रहते हैं जिसको है ना थोड़ा सा बेसिक में दिक्कत जाती, पुरानी क्लास को अच्छे से उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन अब वो अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उनको जरूरी रहता तो हम बता देते हैं, और एक बार आपका भी रिवाइज हो जाता है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से पढ़िए। अब देखो ये 2x का वर्ग का गुणा x में हुआ तो 2x घन आ गया, और 2x वर्ग का गुणा -1 में करेंगे तो 2 माइनस में प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो 1 तो माइनस आएगा, और 2x वर्ग का गुणा -1 में होगा तो वही जो कहते हैं 2x वर्ग ही आएगा। समझ रहे हैं आपको कि 2x वर्ग का गुणा जब -1 में होगा तो -2x वर्ग आ गया, ठीक है ना। अब क्या करना अपन को, चिन्ह परिवर्तन, तो ये प्लस का था तो माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का, और ये x प्लस, अभी ये बस सॉरी इतना बस अपन ने कर दिया। अभी ये प्लस का था अभी माइनस का हो गया, सेम है तो कट गए। ये माइनस का था अभी और ये भी माइनस का था लेकिन प्लस का हो गया ये, तो एक दूसरे से ये सेम है तो ये भी कट गए। अब सिर्फ बचे क्या, x प्लस 1 बचा। क्लियर ना, समझ में आया कि कैसे अपन करना है। इसके बाद अपन को क्या करना है, देखो अभी बचा x प्लस 1, तो अब देखो इसमें भाग देना है किसका, इसमें। तो अपन क्या करेंगे, इसका पहला पद क्या है, माने भाज्य भाज्य चल रहा है ना, ये भाज्य जिसमें भाग दे रहे हैं अपन वो उसका पहला पद ऊपर, और जिससे भाग दे रहे हैं यानी भाजक उसका पहला पद नीचे। तो ये तो x और x आपस में कट गए तो बचा 1, ठीक है ना, कट गए एक दूसरे से तो 1 बचा। तो यहाँ लिखेंगे +1, अब +1 का गुणा दोनों पद में करना, तो ये 1 में करेंगे तो ज्यों करते हो आ जाएगा। देखो x का 1 का गुणा x में करेंगे तो x, और 1 का गुणा -1 में करेंगे तो 1 का गुणा जब -1 में करेंगे तो प्लस, देखो इसमें कोई निशान नहीं तो प्लस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस माइनस माइनस, और 1 एकम 1 तो -1 आ गया, ये लिख दिया। अब अपन को चिन्ह परिवर्तन करना है, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का तो किसका हो गया, प्लस का। ये एक से हैं प्लस माइनस के इसलिए कट गए। अब ये देखो पहले तो माइनस का था लेकिन अब प्लस का हो गया, और ये भी प्लस का है तो 1 और 1 2 हो गए, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा था, शेषफल क्या है, तो आपको शेषफल क्या बच रहा, क्योंकि अब इससे भाग जाएगा नहीं तो शेषफल क्या बचा अपना, बताइए शेषफल कितना बचा, 2 बचा। क्लियर, समझ में आया ना, शेषफल 2 बचा। और अगर आपको भागफल भी लिखना साथ में लिख दीजिए, x के ऊपर ये भागफल अपना ये आया ना, ये भागफल कहलाता, तो x के ऊपर 3 की घात प्लस 2x के वर्ग प्लस 1। क्लियर ना, समझ में आया आपको किस प्रकार से ये करना था, बस सिंपल है, ये अपन को भागफल प्राप्त हो गया। तो आपको इतना उतारना है, ये अपना रफ वर्क है तो इसको हम पहले रफ कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। हमें ये अब पूरा इरेज इसलिए नहीं कर पाते, आपको पता है ना कि अगर पूरा इरेज करेंगे तो ये भी मिट जाएगा। अब आपको कुछ नहीं, आपको तो पता है अपन ने क्या समझा, आप तो समझदार है इतने कि किस चीज को अपन को नोट करना है किसको नहीं करना है, ठीक है ना। तो आपको ये अपना नोट कर लेना है, अच्छे से कर लेना है। ये पूरा क्वेश्चन ये आंसर हो गया, शेषफल पूछा था तो शेषफल आपने बता दिया। अब हो गया 9वां उदाहरण, अब चलते हैं अपन 10वें उदाहरण पे, ठीक है ना। तो चलें 10वें उदाहरण पे, चलिए अब करते हैं अपन उदाहरण नंबर 10। जांच कीजिए कि बहुपद QT, ये अपन को बहुपद दिया है 4t³ यानी 4t का घन प्लस 4t का वर्ग माइनस t और ये -1, ये पूरा इतना बहुपद है और ये अलग से ये भाजक दिया है गुणज, ठीक है ना। तो ये क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये अलग है, ये ध्यान रखना है, ये -1 ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, t के बाद -1 भी है। तो ये बहुपद दिया है यानी QT अपन को दिया है, जो यहाँ डाल लेंगे सबसे पहले हल, और यहाँ QT कितना है 4t के ऊपर 3 की घात
प्लस 4t के ऊपर 2 की घात माइनस t और ये माइनस 5, ठीक है ना। और ये दिया है अपन को गुणज। तो इसमें क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि ये जो बहुपद दिया है और ये जो गुणज दिया है, क्या सही में ये इस बहुपद का गुणज है कि नहीं। अब गुणज का क्या कहलाता है, देखो गुणज ये कहलाता है आपका यदि इस संख्या का शून्यक निकालें और उसका जो आंसर आए वो इसमें रखें, अगर 0 आ जाए यानी ये गुणज है। इस प्रकार से नहीं समझे, चलो देखो जिस प्रकार से, जैसे मान लो उदाहरण नंबर 9 किया अपन ने, तो इसका भाग दिया अपन ने इसमें, तो यानी अगर इसका भाग जो विभाजक है, जिसको भाग देते जिससे वो भाजक कहलाता, तो ये भाजक है, यदि भाग दे रहा है और आंसर अगर 0 आ रहा है यानी शेषफल 0 बच रहा है ना, तो वो जो ये भाजक है वो उस बहुपद का क्या कहलाएगा, गुणज। लेकिन आंसर 2 आ रहा है यानी 0 शेषफल नहीं बच रहा ना, यानी ये भाजक ही है, इसका इस बहुपद का गुणज नहीं है। लेकिन आगे उदाहरण नंबर 8 में देखें तो देखो ये है बहुपद और ये है भाजक, जिससे भाग दे रहे वो भाजक कहलाता, तो इसका भाग अपन ने दिया इसमें बहुपद में, तो आंसर क्या आया 0, यानी शेषफल अगर 0 बच गया यानी ये जो ये भाजक है ये इस बहुपद का क्या है, गुणज। यानी गुणज क्या कहलाता है अपना कि इसका, देखो मान लो ये सिद्ध करना है कि ये गुणज है कि नहीं, यानी अगर इसका भाग अपन इसमें देंगे और शेषफल अगर 0 आ जाए यानी ये इसका क्या होगा, गुणज होगा। और अगर इसका भाग इसमें देने पर, माने बहुपद में देने पर 0 ना आए यानी गुणज नहीं है। तो यही सिद्ध करना है। एक तरीका है कि अपन भाग करके देख लें, अगर शेषफल आ जाए 0 तो गुणज है भैया, और अगर 0 ना आए तो गुणज नहीं है। लेकिन इसको एक छोटी सी सरल विधि द्वारा भी कर सकते। सबसे पहले अपन जो ये जिसको गुणज सिद्ध करना है उसको लो और उसका निकाल लो शून्य। अब ये शून्य निकालना अपन पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, अगर आपने ना देखा हो तो जरूर देख लें जिससे आपको बन जाए। शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके बराबर में पहले 0 कर देते हैं और पक्षांतर कर देते हैं, तो 2t प्लस का एक हिस्सा ही जाके -1 हो जाएगा। 2 और t के बीच में कोई निशानी यानी गुणा है, तो 2 यहाँ गुणा में, तो उस साइड जाके किस में आ जाएगा, भाग भाग यानी बटे। तो t बराबर कितना आ गया, -1/2 आ गया। अब इस t का मान अपन इस बहुपद में रख देंगे। चलिए पहले तो अपन बहुपद लिख दें, qt है ये qt बराबर 4t का घन प्लस 4t का वर्ग माइनस t, ये सॉरी -1 है तो अपन इसको अलग कर देते हैं, मिटा देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं -1। क्लियर ना। तो अपन को यही करना है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, मान रख दो। t बराबर क्या है, t में क्या लिखा है, मान क्या भरना है, -1/2। तो t बराबर -1/2 है, तो हर t की जगह -1/2 लिख देंगे। और मान भरते हैं ना, तो हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि कोष्टक बना के मान भरते हैं। तो ये अपन ने जहां जहां t लिख रहा है ना अपन को, वहां -1/2 लिख दिया, प्लस ये t है तो ये भी -1/2, ये सॉरी माइनस है यहाँ माइनस, ठीक है ना, माइनस। क्लियर। अब अपन को क्या करना है, ये इसका तो बहुपद ये मान धरा ना इस बहुपद में, ये मान, तो ये इसको छोड़ देते हैं, इसका मान निकालते हैं, ठीक है ना। तो अब ये मान निकालना, अब ये घन लगा यानी इसको 3 बार गुणा करके लिखो, यानी -1/2 गुणित -1/2 गुणित -1/2। तो ऊपर का ऊपर गुणा होगा, नीचे का नीचे गुणा, तो एक एक का जितना भी गुणा होगा एक ही आएगा। और इस माइनस से ये माइनस तो कट गया गुणा में, लेकिन एक माइनस बचा तो ये माइनस रह गया। और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो आ गया -1/8। तो अपन ये 4 बाहर का बाहर और ये -1/8 आ गया। क्लियर। ये प्लस है तो प्लस। अब देखो, अब -1/2 पे वर्ग लगाए यानी 2 की घात यानी 2 बार गुणा करके लिखो, तो एक माइनस से माइनस कट गया गुणा में, एक क्योंकि 2 आपस में गुणा होता ना माइनस का माइनस में, तो माइनस माइनस कट जाते, प्लस बन जाते। तो एक एक कम एक, देखो ऊपर का गुणा ऊपर होता, नीचे का नीचे, तो एक एक कम 1 और 2 दूनी 4। तो ये कितना आ गया, ये 4 तो पहले से ये था और कोष्टक में 1/4, ये माइनस और ये है ना, देखो अभी माइनस है। अब देखो एक चीज आप देखो, ये तो ज्यों का त्यों लिख देंगे अपन, क्योंकि सेम टू सेम और -1। अब देखो, अब अपन को क्या करना है, देखो काट सकते क्या इन संख्याओं को, देखो ये बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा का, तो ऊपर नीचे से 4 और 4 कट गए। क्लियर। और यहाँ 4 एकम 4, 4 दूनी 8 आ गया। क्लियर। तो अब यहाँ बचा -1/2 बचा ना। देखो ए बीच में कोई निशान नहीं, गुणा, तो 1 का गुणा 1 में करोगे तो -1 आएगा, क्योंकि a + 1 का गुणा -1 में करोगे तो -1/2। और यहाँ प्लस, यहाँ सर बचा 1 तो ये +1। अब ये देखो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, तो प्लस का 1/2 और ये माइनस का 1 ये। अब देखो 1/2 1/2 सेम, लेकिन चिन्ह अलग अलग है ना, माइनस और ये प्लस का, तो माइनस प्लस से 1/2 कट गए, और ये प्लस का 1 और एक माइनस का 1 ये भी कट गए, बचा कुछ नहीं बचा, यानी आंसर आ गया जी।
जीरो। और यदि ये जीरो बच रहा है, देखो डबल जीरो नहीं समझ लेना इसको, ठीक है ना, ये हमने सर्कल बना दिया था, तो आंसर क्या आ गया अपना, जीरो आ गया। और अगर आपको पता है, अगर ये शून्य निकाल के मान भरा और अगर आंसर जीरो आ जाए यानी इसका गुणज है, यानी अपन लिख देंगे अतः, आंसर में लिख देंगे अतः 2t+1 बहुपद q t का गुणज है। समझ में आया। आंसर अगर ये जीरो आ गया है यानी जो ये गुणज दिया है ना, जो भाजक दिया है, ये इस बहुपद का गुणज है। समझ में, क्योंकि जीरो आ गया ना, तो जीरो आ जाए तो वो गुणज है, जीरो नहीं आता तो गुणज नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। ये भी असल था थोड़ा सा, बस गणित है, गणित में क्या है अपन को तो थोड़ा सा क्या लगाना है, माइंड में लगाना है, दिमाग लगाना है। अगर अच्छे से अपन ने समझ लिया तो आंसर आ गया, समझ में आ गया, अपन अच्छे नंबर ले आएंगे मैथ्स में, ठीक है ना। तो अपन को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। और ये सवाल अपन ने समझ लिया। और देखो अभी अपन ने भाग विधि पढ़ी है, और भाग विधि क्या है, थोड़ी सी क्या है, अभी अपन ने नई नहीं पढ़ी है ना, तो आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा कठिन है, तो थोड़ा सा आप बार बार देखो, इतने क्वेश्चन किए, 2-3 क्वेश्चन किए, तो थोड़ा सा तो लगा होगा कि हाँ पहले से अच्छी बनने लगी। लेकिन अगर थोड़ा सा दिक्कत जा रही है तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करिए, दोबारा देखिए एक बार और अच्छे से नोट्स बना लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा और अब अच्छे पेपर में नंबर ला सकते हैं, ठीक है ना। तो इस लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, प्रश्नावली 2.3, क्या करेंगे, प्रश्नावली 2.3 करेंगे, ठीक है ना। तो अब अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।